हाँ, क्या पढ़ा था अपन ने? हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस किसके लिए काम में लिया जाता है? कोवलेंट और हाइड्रेशन आयनिक। ठीक है, तो आज फिर नया टॉपिक। आज अपन पढ़ते हैं डाइमर एंड पॉलीमर। डाइमर एंड पॉलीमर। लिखो हेडिंग डाइमर एंड पॉलीमर। डाई का मतलब होता है टू और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल का आपस में अटैच होना, उसको बोलेंगे डाइमर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल का आपस में अटैच होना। ठीक है, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल का और पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल का। डाइमर एंड पॉलीमर। अब ये डाइमर और पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। इधर देखना, आप समझ लेना इसको। डाइमर एंड पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, और एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं इनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं को ही पढ़ना है। डाइमर दो टाइप का होता है, एक तो होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? जहां पर साइड एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जहां पर साइड एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, साइड एटम हैव लोन पेयर। ठीक है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? जहां पर साइड एटम के पास में लोन पेयर नहीं होगा। जैसे मान लो अपन यहां पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा यहां पर AlCl3 एल्यूमिनियम। ठीक है, साइड एटम कौन है? क्लोरीन है क्या? साइड एटम क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर है क्या? और लोन पेयर है तो कौन सा बनेगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा BeCl2, साइड एटम कौन है? और साइड एटम क्लोरीन है तो कौन सा बनेगा? साइड एटम के पास लोन पेयर होंगे क्या? और लोन पेयर होंगे तो कौन सा बनेगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? और अगर मान लो जैसे मैंने यहां पे लिखा BH3, साइड एटम कौन है? और साइड एटम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होगा क्या? और लोन पेयर नहीं होगा तो कौन सा बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अपन ने लिखा BeH2, कौन सा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि कैसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करें, कैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करें। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? साइड एटम के पास लोन पेयर होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर नहीं होगा तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लें अपन। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा BCH3 होल थ्राइस, साइड एटम कौन है? CH3 है, और CH3 के पास लोन पेयर है क्या? और नहीं है तो कौन सा बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो। डाइमर बनाने का मेन पर्पस होता है स्टेबिलिटी को गेन करना। डाइमर बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी को गेन करना। जैसे मान लो कि दो क्लोरीन के एटम है, एक क्लोरीन का एटम ये है, एक क्लोरीन का एटम ये है, दोनों एक दूसरे से अटैच हुए। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम अटैच हुए, अटैच हुए तो दोनों के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना, और बॉन्ड बना तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। तो डाइमर और पॉलीमर बनाने का मेन रीजन होता है स्टेबिलिटी को गेन करना। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को गेन करना मेन रीजन होता है, तो स्टेबिलिटी दो तरीके से गेन की जाती है। पहला तरीका होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरा तरीका होता है कि उसका फॉर्मेशन
मिनिमम एनर्जी स्टेट में हुआ हो। इन दो तरीकों से ही तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को गेन करता है। पहला क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, और सेकंड क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ हो किसमें हुआ हो, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। तो यहां पर भी डाइमर और पॉलीमर बनने के दो तरीके हैं, या तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो डाइमर बनाने का पर्पस क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करना। और स्टेबिलिटी गेन करने के कितने तरीके, तो अगर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी को गेन करेगा। किसको कंप्लीट करके, और अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर मिनिमम एनर्जी स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा किसके अंदर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर। और अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बनेगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। ठीक है, एक बार इसको लिखो फिर अपन पढ़ते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी करेंगे, रुक जा। क्या समझा रहा है तो उसको, लोन पेयर कैसे देखते हैं। चलो लिख लिया। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। चलो इधर देखो, अब फर्स्ट केस अपन पढ़ते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अपन ने यहां पे एग्जांपल लिया AlCl3। ठीक है, AlCl3 के अंदर साइड एटम कौन है, और क्लोरीन है, तो लोन पेयर है या नहीं है, और लोन पेयर है तो कौन सा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले AlCl3 का डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइमर। डाइमर बनाते हैं, डाइमर का मतलब होगा कि आपको 2 AlCl3 लेने हैं। तो एक AlCl3 तो हमने इस साइड ले लिया, ठीक है, और एक AlCl3 हमने इस साइड ले लिया।
अब इन दोनों को आपको क्या करना है, अटैच करना है, इन दोनों को अटैच करना। कैसे अटैच करें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कैसे? सीएल के पास लोन पेयर है क्या? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, राइट। और यहां पर भी एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके पास भी लोन पेयर है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसका मतलब ये सीएल तो डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। अच्छा, एक्सेप्ट कौन करेगा? और एल्यूमिनियम के पास वेकेंट है क्या? कैसे वेकेंट है? थर्ड पीरियड का है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैकेंडी और वाइटल तो होगा ही सही। तो कैसे डाइमर बनेगा? ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा और इसको दे देगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। बात आई समझ में? अब अगर AlCl3 अकेला होता है तो AlCl3 अकेले को बोला जाता है मोनोमर। क्या बोला जाता है? मोनो का मतलब सिंगल, मर का मतलब मॉलिक्यूल। और AlCl3 अगर डाइमर फॉर्म में होता है तो डाइमर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम कैसे रखा है? ठीक है, समझते हैं इसको। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो मैं इनको हटा देता हूं। अब यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। इन एटम्स को हम सेंटर कंसीडर करते हैं। इन एटम्स को क्या कंसीडर करते हैं? सेंटर। ठीक है, एटम्स को क्या कंसीडर करते हैं? सेंटर। एटम्स का मतलब होता है सेंटर। इन एटम्स के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया जाता है। देखो कैसे, एक एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन, एक एल्यूमिनियम, टोटल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स हुए। 1 2 3, है ना? 3 हुए तो मतलब 3 सेंटर। 3 हुए मतलब 3 सेंटर। कि हमने एटम्स को क्या बोला है? हमने एटम्स को बोला है सेंटर। तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, यानी 3 सेंटर। अब इन दोनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? और इन दोनों के बीच में 2। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, टोटल कितने हो गए? तो इन 3 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? इन 3 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? और 3 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसका नाम होगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे रुक जाए 1 मिनट, ये आया क्या समझ में? 1 2 3, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम्स को तो हमने बोला सेंटर, और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका नाम क्या हुआ? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, इस ऊपर वाले बॉन्ड को हमने बोला 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये सेम नीचे भी तो बना हुआ है, और सेम नीचे बना हुआ है, तो सेम नीचे बना हुआ है तो इस नीचे वाले को क्या बोलेंगे? 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर। ठीक है, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। तो यहां पर इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो कितने हो गए? 4। तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? इस बॉन्ड का नाम होगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। यही बात समझ में आ गई क्या? एक बॉन्ड तो बना है ऊपर, एक बॉन्ड बना है नीचे, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर? कितने बने हैं? 2। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इन साइड वालों का क्या नाम होगा? तो Al और Cl है ना? एक एटम एक सेंटर, 2 एटम 2 सेंटर, तो कितने सेंटर हुए? 2 सेंटर। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका क्या नाम होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेंटर 2 सेंटर, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? 4। आई क्या बात समझ में? पक्का? जैसे मान लो मैंने लिखा Cl2, क्या नाम होगा इसका?
एक सेंटर, दो सेंटर, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या बोलेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। सिंपल, कोई डाउट इसमें? आगे हाँ बोल देंगे ना, फोर सेंटर। हाँ चारों को ले लो। नहीं नहीं, इसमें भी बोल दो ना, जो नाम बोलना है वो बोल दो। इसको ले ले, इसको पूरे को ले ले, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, चार सेंटर, पांच सेंटर, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो बोला है ना, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, वो स्टैंडर्ड इन बीच वाले बॉन्ड को बोला है, क्योंकि डाइमर का फॉर्मेशन इन्हीं की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े, जैसे मैंने इसको बोला ना, क्या बोला? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी बॉन्ड की वजह से क्या बना है? डाइमर बना है। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई? पूरी आ गई क्या? चलो पूरी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे AlCl3 मोनोमर फॉर्म में, किस फॉर्म में है? मोनोमर फॉर्म में AlCl3 है, मतलब अकेला AlCl3 है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? sp2 ही होगा ना? अरे sp2 ही होगा ना? तो AlCl3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा मोनोमर फॉर्म में sp2, और जैसे ही डाइमर में कन्वर्ट हुआ तो अब एल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाना, तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। पहले sp2 था, sp2 था तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? और अब अगर sp3 बना तो कैसा होगा? बात आई समझ में? कोई डाउट इस एग्जांपल में? कोई डाउट नहीं है? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ये सब समझ में आ गया? तो ऐसा करो, एक बार इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे वाले तुम्हें ही सोल्व करने। ठंड लग रही है क्या? बहुत होने में कितने भी बना दो, इधर से यूं बना दे, इधर से यूं बना दे, इधर से यूं बना दे, लेकिन जो बॉन्ड, जो ब्रिज बना है, मतलब जो डाइमर बना है, वो किस बॉन्ड की वजह से बना है, उसको कंसीडर कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें एक और बात जो अभी मैंने बोली थी तुम्हें, कि अगर सिंपल AlCl3 है तो सिंपल AlCl3 ऐसा होगा ना, है ना? ऐसा ही होगा। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? अगर AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह इलेक्ट्रॉन है ना? छह इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। मोनोमर में ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो मोनोमर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जब ये डाइमर में कन्वर्ट हो रहा है तो कंप्लीट है क्या? कैसे कैलकुलेट करोगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह तो ऑलरेडी थे, और दो इलेक्ट्रॉन किससे आए? क्लोरीन से, तो ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया ना? कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हमने बोला था कि थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को कैसे गेन करता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करके। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। हो गया ना? सिंपल बात है, चार बॉन्ड बन गए, पहले तीन बॉन्ड थे, अब कितने हो गए? चार, और चार बॉन्ड बन गए तो आठ इलेक्ट्रॉन।
चलो डन। चलो डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब अपन। बातें नहीं रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है BeCl2। BeCl2। अब BeCl2 का हमें डाइमर पॉलीमर वगैरह बनाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले BeCl2 आपको दिया हुआ है तो चेक कर लो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। साइड एटम क्लोरीन है, लोन पेयर होगा तो मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपन BeCl2 का बनाते हैं डाइमर। क्या बनाते हैं? BeCl2 का डाइमर। डाइमर बनाते हैं तो डाइमर कैसे बनाएंगे? एक BeCl2 ऐसा है, ये मोनोमर है। क्या है ये? और मोनोमर है तो मोनोमर फॉर्म में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। होगा sp होगा तो शेप कैसा होगा? लीनियर। तो शेप होगा लीनियर, राइट? प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो कैसा होगा? प्लेनर। ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट इनकंप्लीट? इनकंप्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्टेट कैसा है? इनकंप्लीट है, इन मोनोमर फॉर्म। ठीक है। अब अपन क्या बना रहे हैं? इसका डाइमर। डाइमर बना रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो एक और मॉलिक्यूल यहां पर हमने BeCl2 का ले लिया। ले लिया। अब लेने के बाद में क्या करें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो पहले तो ये तो नजर आएगी कि क्लोरीन है, लोन पेयर वोन पेयर सब बराबर है, ऑक्टेट वोक्टेट कंप्लीट है। अब वेकेंट की बात कर ले। किसके पास होगा? कितने वेकेंट होंगे? 2 वेकेंट होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने बताया था उसमें कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 वेकेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 वेकेंट होगा। तो यहां पर कितने हैं? 2 वेकेंट है। और 2 वेकेंट है तो ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ये वाला क्लोरीन भी अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? डाइमर बन गया। डाइमर बन गया। अब डाइमर बन गया तो मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुए? पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp। अब क्या हो गया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ठीक है। sp2 है तो शेप कौन सा होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर है मतलब प्लेनर होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? अभी भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है। और अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो अभी भी ऑक्टेट कैसा है? इनकंप्लीट है। और अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। अभी तो एक और ऑर्बिटल बचा हुआ है ना? अभी तो एक और ऑर्बिटल और बचा हुआ है। तो ये तो होता डाइमर। अब अपन बनाते हैं BeCl2 का पॉलीमर। और पॉलीमर बनाएंगे तो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो एक BeCl2 हमने यहां पे ले लिया। ठीक है। एक BeCl2 हमने यहां पर ले लिया और एक BeCl2 हमने यहां पर ले लिया। ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट है। ऐसे कितने हैं? इनफाइनाइट। अब इस बेरिलियम की बात करें तो इस बेरिलियम के पास कितने वेकेंट है? कितने वेकेंट है? 2 है ना? पक्का? और 2 वेकेंट है तो ये 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक लोन पेयर तो ये वाला क्लोरीन दे दे, एक लोन पेयर ये वाला क्लोरीन दे दे। कर सकता है ना? क्योंकि बेरिलियम के पास कितने वेकेंट है? 2। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलती हुई जाएगी।
ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलती हुई जाएगी। तो अपन तो केवल सेंटर वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सेंटर वाला। बात आई नहीं आई समझ में? पॉलीमर कैसे बनाया ये आया समझ में? और पॉलीमर क्यों बनाया ये भी आया समझ में? क्योंकि बेरिलियम के पास कितने वेकेंट थे? दो। और दो वेकेंट थे तो ये दो लोन पेयर को एक्सेप्ट, तो एक उस वाले सीएल का एक्सेप्ट कर लिया, एक इस वाले सीएल का एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट हुआ, आपने बता दिया ये चेंजेस हुए, और अगर डाइमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चेंजेस होंगे? एसपी पहले कितना था, अभी कितना हुआ, और अब कितना हो गया? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। sp3 होगा तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, तो जो ज्योमेट्री होगी वो प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर होगी। और ऑक्टेट कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट? क्योंकि अब बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बना लिए, और 4 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 8 चाहिए, तो मतलब ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट। बात आई समझ में? बना सकते हैं डाइमर, मोनोमर, पॉलीमर। अब अगर आपको इस तरीके से देखो, अगर आपको लिखा हुआ है BeCl2 डाइमर है, मोनोमर है, पॉलीमर है, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और अगर इस तरीके से दिया हुआ है BeCl2 सिंपल, तो आप बोलोगे ये मोनोमर है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है BeCl2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैस, क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि BeCl2 डाइमर है। गैसियस स्टेट में किस फॉर्म में होता है? डाइमर की फॉर्म में। और अगर लिखा हुआ है BeCl2 सॉलिड, तो आप क्या बोलोगे? पॉलीमर है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड है तो अकेला तो सॉलिड या दुकेला सॉलिड नहीं हो सकता, सॉलिड होने के लिए बहुत सारे चाहिए। इसका मतलब अगर BeCl2 सॉलिड है तो क्या होगा? पॉलीमर। तो अगर आपको ऐसे दे दिया BeCl2 सॉलिड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये मत सोचना कि BeCl2, अरे BeCl2 ही तो है, sp है ना, sp होगा कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ये और वो लीनियर। तो ये बात ध्यान रखना। पागल है क्या रे? अगर यहां पे लिखा हुआ है BeCl2 सॉलिड, क्या लिखा हुआ है? BeCl2 सॉलिड, तो इस स्टेट पे ध्यान देना कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? Cl2 सॉलिड लिखा हुआ है मतलब पॉलीमर है, अगर गैस लिखा हुआ है मतलब डाइमर है। ठीक है, क्लियर है? लिख लो। लिक्विड का कोई काम नहीं है, लिक्विड भी पॉलीमर ही होगा। हाँ हाँ, क्या बोला था मैंने? कौन सा? ये बेरिलियम इधर वाले क्लोरीन से लेगा ना। इस वाले क्लोरीन से, इस वाले क्लोरीन से ये वाला, तो इस वाले को क्यों दिलाना है? इसमें तो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी है ना, अगर इससे इसको दिला दिया तो फिर पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी खत्म हो गई ना। यह है समझ में? पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी खत्म होगी ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? पॉलीमर में होगा ना। तो डाइमर तो केवल बन रहा है, मेन तो क्या बनना है उसको? पॉलीमर ही बनना है। तो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी उसकी खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? खत्म करेगा। भाई अगर तूने उससे उसको दिलवा दिया तो बनेगा क्या बॉन्ड? बस डाइमर ही रह जाएगा, तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। एक मिनट रुकना, लिखे ना।
लिख लिया क्या? किसका फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला तो यही रहेगा, BeCl2 ब्रैकेट में मेंशन कर दिया ना पॉलीमर। फॉर्मूला लिख दे यार, ऐसे क्यों परेशान होता है, ये फॉर्मूला लिख दे। ये BeCl2 है, इसको होल N कर दे, तो ये क्या हो गया? पॉलीमर। अबे N है तो पॉलीमर, और N इक्वल टू कितना पुट कर देगा? 2, तो ये क्या हो गया? डाइमर। और अगर N इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो मोनोमर। देख इसमें कहा है, अरे बात, एक तो हंसा मत कर, डाउट पूछे जब, तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। ये बेरिलियम है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, ठीक है। 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देख लो, कोई सा भी उठा लो, ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, सब कौन से होंगे? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ बहुत सारे होंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल भी तो बहुत सारे हैं, मॉलिक्यूल भी तो बहुत सारे हैं। हाँ बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? उससे ही तो चेक करते हैं। वहां जाने की जरूरत कहां पड़ रही है, एक्साइटेशन से भी तो वही आंसर आएगा, बार बार थोड़ी ना एक्साइटेशन के लिए डायग्राम बनाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन पढ़ते हैं अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे लिखो हेडिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल यहां पे लिखते हैं अपन, मैंने यहां पे लिखा BH3 साइड एटम, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होगा या नहीं होगा? और नहीं होगा तो कौन सा? 3 सेंटर। अब अपन क्या करते हैं, BH3 का डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? BH3 का डाइमर। और BH3 का डाइमर बनाते हैं तो डाइमर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B2H6, और इस B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन। क्या नाम होता है इसका? डाइबोरेन। ठीक है, BH3 का डाइमर बना रहे हैं, BH3 का डाइमर बना रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? B2H6, और B2H6 का नाम क्या होगा? डाइबोरेन। ठीक है, चलो डाइमर बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेने, एक मॉलिक्यूल ये वाला, और एक मॉलिक्यूल ये वाला। इसको ध्यान से समझ लेना, पहले वाला तो सिंपल था लेकिन ये टफ है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये वाला, एक मॉलिक्यूल ये वाला। अब कैसे बनाए डाइमर? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? पहले वालों के पास तो लोन पेयर हुआ करता था, तो इससे तो लोन पेयर दिलवा दिया, इससे लोन पेयर दिलवा दिया, हो गया था। चलो अब देखना इधर ध्यान से, यहां पर क्या होता है कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। भाई अगर लोन पेयर होता तो सिंपल सा पहले जैसा बॉन्ड बन जाता, बट लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर नहीं है, फिर भी बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो इसी को ही क्या बोला जाता है? बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब देखना बॉन्ड कैसे बनेगा।
अब मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना। यहां पर क्या होता है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, दो इलेक्ट्रॉन से। ये वाला बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, दो इलेक्ट्रॉन से। ये बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है, ये बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो यहां पर बॉन्ड मतलब डाइमर किस तरीके से बनेगा, ये टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस बोरॉन के पास वेकेंट है क्या, वेकेंट है ना, क्योंकि यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक वेकेंट होगा इसके पास, इसके पास भी एक वेकेंट होगा, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि इन टू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां से इसके वेकेंट में जाएगा, और मूव करने के बाद इसके वेकेंट में जाएगा, तो साइमल्टेनियसली ये वाले दो इलेक्ट्रॉन भी मूव करके कहां आएंगे, इसके वेकेंट में। कहां पर आएंगे, इसके वेकेंट में, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि यहां पर बॉन्ड कैसे बनेगा, नहीं लग रही ना। तो अब बॉन्ड कैसे बनेगा उसको अपन समझ रहे हैं। इन दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएंगे, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जैसे इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ वैसे इन दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चले गए, बोरॉन के वेकेंट में। साइमल्टेनियसली दो इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चले गए, इसके वेकेंट में। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअसली क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली मोमेंट स्टार्ट हुआ, तो मोमेंट स्टार्ट करने पर क्या हुआ कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी एच, और यहां पर है एच, और ये है बी एच एच, और यहां पर क्या है एच, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहां वाले, इनका मोमेंट स्टार्ट हुआ, मोमेंट स्टार्ट हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर उसके बाद में यहां पे चला गया, ठीक है। और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट हुआ तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अजीब सा लगने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड में मूव करता है, और इतनी तेज स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि आप पर्टिकुलर उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो यहां पर हमने बोला है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर आए, इसके वेकेंट में, इसके दो इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर आए, चलो अपन ने क्या बोला, अरे एक मिनट, अपन ने ये बोला कि टू इलेक्ट्रॉन इसके मूव होके इसके वेकेंट में आए, इसके टू इलेक्ट्रॉन मूव होके इसके वेकेंट में आए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्टार्ट हो गया, मोमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते हुए जा रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करते हुए जा रहे हैं। तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते जा रहे हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करते हुए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, अरे किसी का भी मूवमेंट हो एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, और एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी गेन होगी। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जहां पर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, वहां पर जहां पर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा वहां पर कंपाउंड का फॉर्मेशन किसमें होगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में, ठीक है। और दूसरी बात की इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो B2H6 होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको रॉकेट फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है, इसकी तरह, रॉकेट फ्यूल की तरह। बात आई समझ में, क्या हुआ वापस से रिपीट करना।
बस यही है इसके अंदर, बाकी तो फिर अपने को प्रॉपर्टीज ही लिखनी है इसकी, बाकी तो सब समझ में आ जाएगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। एक बार रिपीट करना क्या हुआ था। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होके कहां चले गए, इसके वैकेंट में। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मूव होके किधर चले गए, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस थी। और जब इलेक्ट्रॉन्स का एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव, और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट पहले वाले में कंप्लीट हुआ था क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया था, यहां पर कोई लोन पेयर वोन पेयर नहीं आया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसने जो स्टेबिलिटी गेन की है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में की है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको अपन अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन करते हैं तो ये शेप कैसा नजर आता है, बनाना के जैसा, और बनाना के जैसा नजर आता है तो इसको बोला जाता है बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से ही तो ये अटैच हुए हैं, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से ही तो दोनों बोरोन एक दूसरे के साथ में क्या हुए हैं, तभी तो डाइमर बना है, तभी तो क्या बना है। तो ये जो बीच वाले हाइड्रोजन होते हैं इनको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी वजह से ही तो दोनों बोरोन अटैच हुए हैं। और साइड वाले हाइड्रोजन को बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, टर्मिनल हाइड्रोजन। बीच वालों को ब्रिज हाइड्रोजन और अगल बगल वालों को टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रिज क्यों बोला, ये क्लियर है, क्योंकि इसी की वजह से अटैच हुए। चलो इनका बॉन्ड्स का अपन नामकरण तो कर दे। जैसे फर्स्ट अपन बोल रहे थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, राइट। यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे थे, यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर है, यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर है। इसका मतलब सेंटर तो कितने हो गए, सेंटर तो कितने हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और कितने बॉन्ड होंगे, 2, ठीक है। इस बगल वाले का नाम, 1 सेंटर 2 सेंटर, 1 सेंटर 2 सेंटर, 1 सेंटर 2 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या नाम बोलेंगे, तो इसका नाम होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और कितने होंगे, 4। आई बात समझ में, पक्का। कैसे स्टेबल हुआ ये भी आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने पर इसने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, कर लिया। चलो अब अपन देखते हैं मोनोमर से डाइमर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। मोनोमर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BH3 है, सिंपल क्या है, BH3, BH3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा, sp2 ही होगा। और मोनोमर फॉर्म में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ठीक है। और जब डाइमर में कन्वर्ट हुआ तो डाइमर में कन्वर्ट होने पर क्या इसका वैकेंट ऑर्बिटल काम में आ रहा है, क्या इसका वैकेंट ऑर्बिटल काम में आ रहा है, काम में आ रहा है ना भाई। ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव होके किधर गए, किसके, इसका मतलब ये काम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, और काम आ रहा है तो मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि अगर इसके पास वेकेंट नहीं होता, एक बार को आप सोचो कि इसके पास वेकेंट नहीं होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते, कहीं नहीं जाते, मतलब डाइमर का फॉर्मेशन। तो इसका वेकेंट ऑर्बिटल काम में आ रहा है ना। या आप सिंपल वे में सोचो कि इस बोरोन से पूछा जाए कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो भी तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और कर रहा है तो अब डाइमर फॉर्म में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, sp3 प्लेनर होगा नॉन प्लेनर,
तो ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। अच्छा ये बताओ कि मोनोमर फॉर्म में ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट? BH3 है ना, BH3 तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। और डाइमर में, डाइमर में भी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी कैसे गेन की है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो अभी भी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो डाइमर फॉर्म में भी किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। बात आई समझ में, थोड़ी सी या पूरी, पूरी आ गई। मोनोमर से डाइमर, डाइमर से सॉरी मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हुआ, ये आ गया समझ में। क्योंकि इस ऑर्बिटल की वजह से ही बॉन्ड बना है, इसका मतलब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल सा देख लो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 बन रहे हैं तो मतलब sp2 सॉरी sp3। क्लियर है, कोई डाउट? यहां तक लिखो एक बार, फिर इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। पॉलीमर नहीं बनेगा, वेकेंट नहीं है अब इसके पास में। जहां 2 वेकेंट होंगे वहां पॉलीमर बनेगा, जहां 1 वेकेंट होगा वहां डाइमर बनेगा। ये इसमें ही होता है वो, क्या, ब्रिज हाइड्रोजन। अभी मैं लिखवाऊंगा ये सब, अभी तो तुम डायग्राम बना लो बस। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये है कि इससे इसको बर्न करने पर बहुत बल्क अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे नहीं होता है, जैसे अभी P4 है, व्हाइट फॉस्फोरस, स्टेबल होता है, लेकिन ऐसे हवा में खुला छोड़ दो तो आग पकड़ लेता है पानी में। क्या, अभी भी इनकम्प्लीट है ना, ऑक्टेट तो कैसा है, अभी रुक जा, अभी समझ में आएगा, थोड़ी सी देर में समझ में आएगा। अभी इसमें बॉन्ड ऑर्डर है, इसमें बहुत सारी रामायण है अभी, ये तो केवल अपन ने सरफेस लेवल पे देखा है। क्या, अभी एंगल वेंगल भी देखेंगे, इसमें सारी चीजें देखनी है। पहले यहां तक लिख लो एक बार। अरे लिख लिया ना, इतनी देर में भी नहीं लिखा क्या रे तुमने। लगता है ये टॉपिक आज नहीं हो पाएगा। काफी धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, तो लगता है आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ? अभी तो बना ले डायग्राम, अभी वापस बनाऊंगा मैं इसको। अभी मैं बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, अभी जैसा बन रहा है वैसा बना ले, डॉटेड लाइन बना ले। अभी मैं बनाऊंगा बढ़िया शानदार डायग्राम, ये तो केवल समझाने के लिए था। बातें नहीं रहे, लिख लिया हो तो।
चलो इधर देखना अब। इन वाले हाइड्रोजन को अपन ने क्या बोला था? ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। एक ब्रिज हाइड्रोजन ऊपर है, एक ब्रिज हाइड्रोजन नीचे है, इधर की साइड हाइड्रोजन है, इधर की साइड हाइड्रोजन है। इनको अपन ने बोला था टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। जैसे ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है BHP वाली बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं BHP। BHP का मतलब BHP, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ BHP, एक बॉन्ड लेंथ है BHT, एक कौन सी है? BHT। बॉन्ड लेंथ ऑफ BHT। एक बार को हम मान लेते हैं कि ये वाली बॉन्ड लेंथ है L1, ठीक है, ये वाली बॉन्ड लेंथ है L2। हमसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि बड़ी नजर आ रही है। आप सुनना बात को ध्यान से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनना बात को ध्यान से, मैं बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BHP बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BHT बॉन्ड, ठीक है, सुनना बात को ध्यान से, यहीं से ही सब कुछ निकल के आ जाएगा। इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं अल्फा है, इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं बीटा है। आप देखना इधर ध्यान से, ये वाला बॉन्ड जो है कौन सा वाला? BHT, कौन सा वाला? BHT। इस बॉन्ड का नाम आपने क्या रखा? टू सेंटर, टू सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन, यही नाम रखा है। इसका मतलब ये वाला एक पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? एक। दो इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? एक ही बॉन्ड बनता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए BHT, कौन सा वाला? BHT बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब B और HT, मतलब B और HT बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। 1 होगा। तो BHT बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। 1 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए BHP बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो ही इलेक्ट्रॉन, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, हो रहा है भाई। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज एक के पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास में तो एवरेज एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, 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 मतलब एक के पास तो क्या होगा? और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1, तो एक की वजह से कितना आएगा? हाफ। तो BHP बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ BHP बॉन्ड लेंथ को हमने क्या बोला है? L1, और BHT को क्या बोला है? तो L1 और L2 में कौन ज्यादा कौन कम? L1 L2 में कौन कम कौन ज्यादा? BHP को हमने क्या बोला है? L1। BHT को क्या बोला है? L2। BHP का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? और BHP का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो दोनों में कौन ज्यादा कौन कम? L1 इज ग्रेटर देन L2। बात आई समझ में? अच्छा, ये भी तो L1 ही होगी, और ये कौन सी होगी? पक्का? अच्छा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली या डायरेक्टली? तो दोनों में से अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी है? अल्फा। ये कौन सा एंगल है? अल्फा। ये कौन सा एंगल है? दोनों में से कौन सी लेंथ ज्यादा है? L1 ज्यादा है। L1 के लिए एंगल कौन सा है? L2 के लिए एंगल कौन सा है?
ये वाली लेंथ ज्यादा है तो एंगल क्या होगा, ये वाली लेंथ ज्यादा है तो एंगल क्या होगा। तो अल्फा और बीटा में कौन कम कौन ज्यादा, अल्फा कम बीटा ज्यादा, तो बीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, अल्फा। नहीं आई बात समझ में, पक्का, पूरी क्लियर है एकदम। अब कुछ एक पॉइंट और देखते हैं इसके अंदर। यहां पर ये जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं ना, देखना इधर, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बना है ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डाइमर ऑफ B2H6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, नॉन प्लेनर। कैसा होगा, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एटम्स प्लेन के बाहर होंगे। नॉन प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेन के बाहर। नॉन प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेन के बाहर। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अपन लिखेंगे इसको, ये वाले जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, कौन से हाइड्रोजन, ये ब्रिज हाइड्रोजन प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर से मतलब क्या है, इसको इस तरीके से समझते हैं, ये सभी एटम्स एक प्लेन में होते हैं। देखना इधर, कॉपी देना एक मिनट, देखो इधर, एक बोरोन यहां पर है, एक बोरोन यहां पर है, दो बोरोन हो गए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाले कौन से हाइड्रोजन है, टर्मिनल। तो एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, चार टर्मिनल, ठीक है। एक बोरोन, दो बोरोन, क्लियर है। अब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है टोटल चार ही तो है ना, और चार ही टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, चार टर्मिनल, एक बोरोन, दो बोरोन, ये सब किस में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए ना। सभी एटम्स को अपन यहां पर अगर अरेंज करना चाहे तो इस तरीके से सभी एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। और बीच वाले जो हाइड्रोजन जिनको हमने ब्रिज हाइड्रोजन बोला है, वो ब्रिज हाइड्रोजन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ब्रिज हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अगर आपसे पूछा जाए एक प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इनको पॉइंट वाइज कर लेंगे, ठीक है। ये इसको पूरे को एक पॉइंट मान लेना क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट पे हम लिख रहे हैं ब्रिज हाइड्रोजन यानी HB आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने होंगे, सिक्स ही होंगे ना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वन टू थ्री ये सभी एक ही प्लेन में, फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए, और ये दोनों तो कैसे हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने हुए, सिक्स। क्लियर है बात। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर एक और लाइन कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन B2H6, B2H6 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भाई सिंपल है ना, एक BH3 में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझते हो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो BH3 में कितने हैं, छह, एक BH3 में छह, तो दो BH3 में, एक BH3 में छह तो दो में 12, सिंपल। अरे सिंपल ही तो है, एक BH3 में कितने हैं तो दो में कितने हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन B2H6 तो क्या बोलोगे, 12, 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर, लिखो। हाँ लिखो।
अब तुम ऐसे देखने लग जाते हो मेरी तरफ कि वो कुछ ना राज की बात निकले। तो 12 है तो वो 12 ही तो रहेंगे ना। चलो लिख लो तो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम्म। कहीं की छुट्टियां? अबे तो तुम तो 3 फरवरी से ले रहे हो ना एडमिशन। स्लिप भी कहीं का, फीस का दिया है वो तो। हाँ, डिस्काउंट मिल तो रहा है। 20 जनवरी तक कराओगे तो कुछ डिस्काउंट है, 20 फरवरी तक कराओगे। 20 दिसंबर है क्या? पहले ही ले रहे हैं फीस, पढ़ लो पूरा उसके बाद में लेनी चाहिए। हाँ, अरे बातें नहीं रे। हाँ, वो लिख लिया ना अपन ने पहले, पहले लिख लिया ना वो वाला। हाँ। हाँ। है? चलो लिख लिया क्या? जैसे मान लो, 1 मिनट सुनना, इधर देखना 1 मिनट। जैसे इसका नाम अपन ने रखा है, अरे इधर देख लो रे, BHT। जैसे इसका नाम क्या रखा? BHT। इसका नाम क्या रखा? BHB, है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? BHBB। इस पूरे के पूरे को अपन ने क्या बोला है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एटम अटैच हो रखे हैं वैसा ही उसका नाम होगा। ठीक है, चलो लिख लिया हो तो क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, फिर बाकी तो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, आज खत्म नहीं हो पाया। बिगनर बॉक्स 4, बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 139। बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 1। बिगनर बॉक्स 4 पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 1। क्या आंसर आया? सेकंड आया क्या? जो टर्मिनल बॉन्ड है वो कौन से वाले हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसने क्या बोला है? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। और ब्रिज वाला कौन सा है?
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑल द टर्मिनल BH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो ये तो क्या है, L2 है तो ये भी L2 है, तो ये भी L2 है, तो ये भी क्या है, L2। तो सारी बॉन्ड लेंथ कैसी है, इक्वल, क्योंकि बॉन्ड ही कैसा है, सेम है। ठीक है, ये 2 और 2 कर लेना, 3 मत करना, 3 नहीं होगा अभी, ये नेक्स्ट टर्न पे होगा। चलो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ये पढ़ के आना एक बार।